एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया और उसकी बहू रहा करते थे। एक दिन उसकी बहू ने गेहूं धोए और उन्हें फैलाया। तभी एक कौवा वहां पर बार बार आकर गेहूं खाकर जा रहा था। तभी उसकी सासू माँ ने देखा कि वो उसकी बहू कौवे को बार बार उड़ा रही है। तब उसकी बहू बोली कि कौवे को मत उड़ाओ। कौवा पितृपक्ष में अगर अनाज खा के जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पितृपक्ष में एक अंश कौवे का भी निकालना चाहिए, ऐसा शुभ होता है। ऐसा माना गया है कि अगर एक अंश कौवे का निकालते हैं तो हमारे पितृ खुश होते हैं और हमें अच्छा आशीर्वाद देते हैं। तब उसकी बहू ने बोला कि माँ जी, मुझे पितृपक्ष के बारे में और कौवे के बारे में कुछ नहीं पता, कृपया आप मुझे बताएं कि इनका क्या महत्व है। तब उसकी सास ने कहा, आओ बेटा, यहाँ बैठते हैं और मैं तुम्हें कौवे के महत्व की कथा सुनाती हूँ। पितृपक्ष में कौवे का बहुत महत्व माना जाता है। जब हम पितरों का खाना निकालते हैं तो अगर कौवा उसे आकर खा लेता है तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ खुश हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और अगर कोई कौवा नहीं खाता तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ नाराज़ हैं। इसमें एक बहुत पुरानी त्रेता युग की कथा प्रचलित है। एक बार श्री राम और सीता जी जंगल में जा रहे थे। तभी देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर आया और उसने सोचा कि राम जी की शक्ति की परीक्षा ली जाए। तभी उसने सीता जी के पैरों में अपनी चोंच मारी और सीता जी के पैरों से बहुत खून बहने लगा और उनका पैर घायल हो गया। जब राम जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये कौन है कौवा, जानबूझ के आपके पैरों को घायल कर गया है, अब ये मेरे बाणों से नहीं बच सकता। तभी उन्होंने अपना बाण उस कौवे पर चलाया और वो कौवा भागता हुआ अपने पिता इंद्रदेव के पास गया और उसने अपने पिता से कहा कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, राम जी का बाण मेरे पीछे पड़ा है, मेरी रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र ने कहा, तुम श्री राम जी के दोषी हो, मैं तुम्हें अपनी शरण में नहीं ले सकता। फिर वो वेश बदलकर शिव जी के धाम गया, ब्रह्मा जी के लोक गया, सभी देवी देवताओं के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसे अपनी शरण में नहीं लिया। सब ने मना कर दिया कि तुम श्री राम जी के दोषी हो, हम तुम्हें अपनी शरण में नहीं ले सकते। तभी वो भटकता हुआ ब्रह्मांड में घूम रहा था तो श्री नारद मुनि ने देखा और उन्होंने पूछा कि तुम क्यों परेशान हो। तब उसने बताया तो नारद मुनि ने कहा कि तुम्हें कोई शरण नहीं देगा, तुम राम के दोषी हो, उन्हीं की शरण में जाओ, वो बड़े दयालु हैं, वो तुम्हें अवश्य माफ़ कर देंगे। तब वो श्री राम जी की शरण में जाता है और उनसे कहता है, कृपया भगवान मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब राम जी ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन मेरे बाणों से कमान से निकला हुआ तीर कभी विफल नहीं होता। तभी वह तीर आकर उसकी आँख में लग जाता है। तभी से माना जाता है कि कौवा एक आँख वाला होता है। तभी वह कौवा कहता है, प्रभु कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कोई पृथ्वीवासी मुझसे नफरत ना करे। तब राम जी कहते हैं कि पितृपक्ष में तुम्हारी बहुत मान्यता होगी, ऐसा माना जाएगा कि अगर तुमने भोजन कर लिया तो पितृ खुश होंगे और वो हमारे परिवार को अच्छा आशीर्वाद देंगे और सुख शांति समृद्धि हमारे घर में बनी रहेगी। तुम्हें यम का रूप माना जाएगा और तुम दिशाओं की ज्ञान की तुम्हें प्राप्ति होगी, ऐसा कहा राम जी ने। तभी से ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में कौवे का भी एक अंश निकाला जाता है और अगर कौवा भोजन कर लेता है तो हमारे पितृ हमसे खुश होते हैं और हमें अच्छा आशीर्वाद देते हैं, सुख शांति समृद्धि बनाए रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको श्राद्ध पक्ष की ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।